प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं भू सर्वेक्षण कराए जाने का कारण, है ना। जो आपको पता है कि आप एलआरसी डिपार्टमेंट में जॉब करने जा रहे हो और आपको जो ये वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ये ट्रेनिंग वीडियो है। तो ये जो ट्रेनिंग वीडियो है इसमें आखिर हम लोग ये जानेंगे कि सरकार को भूमि सर्वेक्षण कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था कि भूमि सर्वेक्षण जो है कराया गया, यानी भूमि लैंड सर्वे किया जा रहा है। तो जो भूमि का सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया है एक विशद और समय साध्य प्रक्रिया है। भूमि के स्वामित्व में विधिक आवश्यकताओं के आधार पर हुए परिवर्तनों के आधार पर अधिकारों को प्रदर्शित करने वाले भू अभिलेखों में रैयत अविधारी के नाम की प्रविष्टि आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त सुव्यवस्थित भूमि व्यवस्था के लिए अधिकारों को प्रदर्शित करने वाले भूमि अभिलेख की आवश्यकता सरकार एवं रैयत दोनों की होती है, ताकि इसके आधार पर दोनों अपने अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। नए भू सर्वेक्षण की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण यह रहता है कि पूर्व में किए गए सर्वेक्षण को संपन्न हुए एक लंबा अंतराल रहता है, जिस कारण तत्कालीन समय के दौरान की गई भू स्वामित्व की प्रविष्टि पुरानी हो चुकी होती है। कई विधिक कारणों से उसमें परिवर्तनों के प्रविष्टि की आवश्यकता होती है। देखो, मेन कारण है भूमि सर्वेक्षण का कि जो पहले सर्वे किया जाता है वो लंबे टाइम तक अंतराल हो जाता है, और दूसरा रीज़न कि जो पहले मालिक था वो मर गया, है ना, गुजर गया, तो उसके जगह पे दूसरा उसका उत्तराधिकारी आ जाता है कि भाई ये ज़मीन मेरा है तो मैं अब इसका मालिक हूँ। तो उसका स्वामित्व को दिखाने के लिए कि भाई इसका अधिकार इस पे है, इस चीज़ को दिखाने के लिए जो है भूमि का सर्वेक्षण जो है किया जाता है। दूसरा कारण है भूमि सर्वेक्षण का कि अधिकार अभिलेख यानी खतियान एवं नक्शा अधिक लोक व्यवहार के कारण जीर्ण शीर्ण स्थिति में होते जाते हैं। मतलब नक्शा जो है या जो खतियान है वो कई बार जो है अलग अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए जो है लैंड सर्वे किया जाता है। भूमि के वर्गीकरणों में हुए परिवर्तनों, उत्तराधिकार, भूमि बंटवारा, लगातार होने वाले भूमि अंतरणों, बंजर भूमि, अधिग्रहित भूमि के बंदोबस्ती, नदियों का मार्ग परिवर्तन, कृषि भूमि का विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण, भूमंडलीकरण, व्यावसायिक गतिविधियों के कारण भूमि के उपयोग में होने वाले अधिकतम परिवर्तनों के कारण पुनः सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख नक्शे का निर्माण भू सर्वेक्षण कराए जाने का महत्वपूर्ण कारक तत्व होता है तथा भूमि सर्वेक्षण प्राप्त किए जाना एक महती आवश्यक होता है। देखो, कई सारे रीजन्स होते हैं, जैसे भूमि का बंटवारा जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। कई बार क्या बंजर भूमि होता है, तो बंजर भूमि पे कोई भी चीज़ उपज नहीं होती है, तो उसको कहाँ पे यूज़ करना है, क्या यूज वहाँ पे आ सकता है, उस लैंड का क्या यूज़ करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन सही बना रहे। या कई बार क्या होता है कि बंजर भूमि पे सोलर वगैरह बनाया जाता है, सोलर प्लांट लगाया जाता है ताकि उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाए। तो भूमि का सर्वेक्षण कई सारे कारणों से जो है किया जाता है। कई बार जो है भूमि का सर्वेक्षण इसलिए किया जाता है कि नदी का मार्ग हमें चेंज करना है, तो उसके लिए भी जो है किया जाता है, डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे भूमि सर्वेक्षण के प्रकर्म। भूमि सर्वेक्षण के प्रकर्म, तो जो भूमि सर्वेक्षण के प्रकर्म है, सबसे पहला है कि भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का प्रथम चरण भू सर्वेक्षण है।
इसके अंतर्गत भूमि के नक्शे की तैयारी एरियल एजेंसी हवाई सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। दूसरा, सर्वेक्षण एवं भूमि के मानचित्र के निर्माण के बाद किस्तकार खानापुरी, विश्रांति आदि प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अधिकार अभिलेख के निर्माण का कार्य किया जाता है। अधिकार अभिलेख का निर्माण के अंतर्गत खेसरा एवं उसके रकबे तथा खाता एवं भू लगान के प्रविष्टि की कार्रवाई होती है। इस क्रम में सरकारी भूमि, उस पर अधिकार आदि का उल्लेख होता है। अधिकतम प्रकाशन के बाद जब खतियान निर्माण कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाता है तो ग्राम को प्रमाणित हुआ ग्राम कहते हैं। मतलब जब पूरा खतियान निर्माण कर लिया जाता है, पूरा काम हो जाता है, खतियान तैयार हो जाता है, तो उस गांव को ये माना जाता है कि वो काम जो है पूरा हो चुका है ना। मतलब प्रमाणित ग्राम वो हमारा है। इसके बाद अगला पॉइंट है भूमि सर्वेक्षण की इकाई राजस्व ग्राम। बिहार राज्य में राजस्व ग्राम को राजस्व प्रशासन के महत्वपूर्ण एवं कनिष्ठ इकाई मानते हुए भूमि का सर्वेक्षण का प्रावधान है। अगला पॉइंट है हवाई सर्वेक्षण के पूर्व की भू सर्वेक्षण पद्धति। हवाई सर्वेक्षण द्वारा तैयार कराए जा रहे नक्शे या ग्राम नक्शे के क्रियान्वयन के पूर्व सर्वेक्षण पद्धति में अपनाई गई पद्धति में प्लेन टेबल सर्वे, जिसके अंतर्गत जरीब सर्वे का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसे जरीब सर्वे के रूप में जाना जाता था। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण की कार्रवाई ट्रावर्स सर्वे द्वारा मुसलबंदी त्रिभुज सिद्धांत से या मुरवा बंदी चतुर्भुज सिद्धांत से की जाती है। देखो, दो सिद्धांत होता है मुसलबंदी का। पहला जो मुसलबंदी का है वो 3 पॉइंट, मतलब त्रिभुज 3 पॉइंट रखा जाता है और उस 3 पॉइंट के बेसिस पे कार्य किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। या फिर मुरवाबंदी होता है, 4 पॉइंट लिया जाता है और उसके बेसिस पे सर्वे किया जाता है। जो हवाई सर्वेक्षण द्वारा तैयार भू मानचित्र में अंकित भूमि के आकृति के आधार पर तथा वास्तविक रूप से स्थलीय दखल कब्जे की स्थिति के अनुसार अमीन द्वारा खेसरा पंजी तैयार किया जाता है। जब वास्तविक रूप से स्थलीय दखल कब्जे जो है स्थिति में पूरा जो है अमीन के द्वारा काम किया जाता है। इस खेसरा पंजी एवं हवाई एजेंसी द्वारा तैयार जो किया गया है उसका तुलनात्मक रकबा विवरणी के आधार पर भूमि की वास्तविक स्थिति का जो है अवलोकन कर यथा योग्य प्लॉट या खेसरे की विभक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाकर अधिकार अभिलेख यानी खतियान का निर्माण की कार्य जो है वो की जाती है। अगला पॉइंट है भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत मुख्य तकनीकी शब्दों का अर्थ। भू मानचित्र विज्ञान का वह शाखा के अंतर्गत हवाई फोटोग्राफी से फोटो प्राप्त कर मानचित्र निर्माण कार्य किया जाता है, उसे फोटोग्रामेट्री के नाम से जाना जाता है ना। ये भू मानचित्र का आपका पाठ है। फोटो का अर्थ है प्रकाश और ग्रामेट्री का अर्थ है मापने का तरीका, अर्थात प्रकाश के द्वारा अदृश्यों की छाया से जो फोटो प्राप्त होता है उस फोटो से में जो है दृश्यमान सभी चीज़ों की पूरी शुद्धता की मापी कोई भी मानचित्र जमीनी वास्तविकता या यथार्थ के पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि मानचित्र
भूखंडों की प्रकृति है तथा यह मानचित्र एक स्केल पर बना होता है। अगला पॉइंट है खेसरा संख्या। खेसरा संख्या बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के धारा 2 के 8 के अनुसार खेसरा से अभिप्रेत है। मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्याकित भूखंडों की दखलकारों, रकबा तथा भूखंडवार वर्गीकरण दर्शाने वाली सूची। जो ग्राम मानचित्र जो है में अंकित प्लॉट यानी खेसरा की जांच के उपरांत अमीन द्वारा जो है प्रत्येक आकृति की एक संख्या अंकित की जाती है, जिससे उस आकृति की पहचान एवं रकबा सुनिश्चित होता है तथा इस संख्या को जो है खेसरा संख्या के नाम से जाना जाता है। जो अमीन है वो क्या करता है कि ग्राम जो मानचित्र है उसमें अंकित एक प्लॉट का जांच करता है कि जो प्लॉट अंकित किया गया है वो सही है कि नहीं, और जब अमीन अंकित कर लेता है और प्लॉट को सही पाया जाता है तो उसका एक नंबर डालता है। तो वो जो नंबर डालता है ताकि एक पहचान बन सके कि ये चीज़ के लिए या ये रकबा के लिए या ये खेसरा के लिए जो है मैंने पॉइंट डाला है, तो उस संख्या को ही जो है खेसरा संख्या कहा जाता है। राजस्व प्रशासन के न्यूनतम इकाई हल्के के अंतर्गत की संबंधित राजस्व ग्राम के मानचित्र के आकृति के संदर्भ में दी गई संख्या खेसरा संख्या सबसे न्यूनतम इकाई है। इसके क्योंकि सभी खेसरा संख्याओं को मिलाकर ग्राम सीमा का निर्धारण होता है एवं राजस्व ग्रामों को से मिलकर हल्का और कई हल्कों से को मिलाकर अंचल और कई अंचलों को मिलाकर अनुमंडल, कई अनुमंडलों को मिलाकर जिला और कई जिलों को मिलाकर प्रमंडल एवं तत्पश्चात राज्य की संरचना तैयार होती है। मतलब जो खेसरा संख्या है वो सबसे इकाई है आपका किसी भी राज्य का और ख़ासकर अपना बिहार राज्य के लिए। अगला पॉइंट जो है वो है खतियान। धारा 2 के 9 के अनुसार खतियान से अभिप्रेत है भूमि की वह भूखंड संख्या, रकबा या गुणवत्ता तथा दखल सहित रैयतों के अधिकारों का एक अभिलेख है। अधिकार अभिलेख धारा 2 के जो है 18 के अनुसार अधिकार अभिलेख से अभिप्रेत है श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा आदि के साथ सर्वेक्षित भूमि के प्रविष्टि अधिक अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी शुद्धता की कानूनी उपधारणा होती है। किस्तवार जो है धारा 2 के 15 में दिया गया के अनुसार किस्तवार जो है ये कृषि के अनुसार भूमि का परिमाण या भूखंडकरण ये जो है हमारा किस्तवार होता है। खानापुरी जो है ये धारा 2 के 7 के अनुसार बताया गया है कि खतियान के स्तंभों यथा रैयत का नाम, खेसरा, दखल आदि का सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यालयों के प्रारंभिक अभिलेख लेखन चरण में भरा जाना उसे जो है खानापुरी कहा जाता है। विश्रांति ये धारा 2 के 20 के अनुसार बताया जाता है कि ये वह चरण है जिसके दौरान खानापुरी चरण के बाद वाले चरण के लिए जो है अभिलेख तैयार किए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे जो कि है भू सर्वेक्षण हेतु बिहार के भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचनाओं का विवरण। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा कुल ग्रामीण क्षेत्र जो है 93,300
58 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिलों की संख्या 38 है। कुल प्रखंडों की संख्या 9 है। कुल अनुमंडलों की संख्या 101 है। कुल अंचलों की संख्या 534 है। कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 45,862 है। कुल पंचायतों की संख्या जो है 8,463 है। कुल हलकों की संख्या 4,418 है। तो ये पॉइंट्स हम लोग जो है यहाँ पे अब तक देख दिए। अब अगला जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 3, जो कि हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। और अध्याय नंबर 3 में मानचित्र निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का क्या दायित्व है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ETS या DGPS का प्रयोग पर आधारित शुद्ध धरातलीय तकनीक क्या है, फोटोग्रामेट्री क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियोस में। थैंक यू।